everyone, this is Tanya from Concept Clear Classes with the exercise 2.4 क्वेश्चन नंबर 4 फैक्टराइज। सो यहाँ पर जो हमें फैक्टराइज करना है वो करना है इन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस या फिर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स को। ठीक है, इक्वेशंस नहीं बोलूँगी, सॉरी फॉर माई मिस्टेक। यहाँ पे है इक्वेशन नहीं है, पॉलिनोमियल्स हैं। सो हमें यहाँ पे एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन है जिसको हमें फैक्टराइज करना है। मैंने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्यों बोला, बिकॉज यहाँ पे जो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर है वो है 2, इट मीन्स डिग्री है 2 इस पॉलिनोमियल की, और जब डिग्री 2 होती है तो वो होती है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, अब हमें फैक्टराइज करना है। तो देखो, फैक्टराइज करने का एक सिंपल सा मेथड है कि जो बीच वाली जो टर्म होती है ना उसको फैक्टराइज कर देते हैं। बीच वाली टर्म अगर फैक्टराइज हो जाती है तो फिर बहुत इजी हो जाता है उस क्वेश्चन को सॉल्व करना। ओके, सो क्या करना है, हमें पहली वाली टर्म तो लिखनी है एज इट इज। ठीक है, पहली वाली टर्म को एज इट इज लिखने के बाद इस -7x को इस तरीके से फैक्टराइज करना है, मतलब ऐसे 2 टुकड़ों में डिवाइड करना है। और वो जो टुकड़े होने चाहिए वो इस तरीके से होने चाहिए कि जब आप उन दोनों टुकड़ों को मल्टीप्लाई करो तो मल्टीप्लाई आना चाहिए ये बाहर वाले दोनों फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करने पे जो आता है। अब जैसे देखो, यहाँ पर 1 है और यहाँ पर है 12, तो जो ये बाहर वाली टर्म है ना दोनों, इनको मल्टीप्लाई करने पे क्या आया, 1 × 12 मतलब 12। तो जो आप फैक्टर्स लोगे उनको मल्टीप्लाई करने पे क्या आना चाहिए, प्लस का 12। इतना आपको क्लियर हो गया। अब देखो, -7x के मैं कर देती हूँ -4x एंड -3x। -4x और -3x कितने हो गए, -7x हो गए, और +1 एज इट इज़। अब देखो कैसे चेक करूँगी कि मेरे फैक्टर्स करेक्ट हैं या नहीं है। देखो x को, मतलब इसको छोड़ो, हम सिर्फ इन्हीं कांस्टेंट वाली कोफिशिएंट्स की बात करते हैं। -4 और -3 ये जो दोनों टुकड़े आपने किए हैं, तो -4 और -3 को जब आप मल्टीप्लाई करते हो तो आपके पास आता है प्लस का 12 आता है ना। तो वही आया है जो बाहर वाली टर्म्स को मल्टीप्लाई करने पे आया है। ठीक है, 1 को 12 से मल्टीप्लाई करने पर 12 आया। तो आपको ऐसे 2 फैक्टर बनाने हैं जिन दोनों को आप मल्टीप्लाई करो तो प्लस का 12 आ जाए। तो 4 और 3 एक फैक्टर्स ऐसे होते हैं जिनको हम मल्टीप्लाई करें तो प्लस के 12 आ सकते हैं। बट यहाँ पर -7x था, तो -7x कब बन सकता है, जब 4x और 3x दोनों माइनस के हों तो वो ऐड हो जाएंगे और माइनस के 7x बना लेंगे। इतना होने के बाद अब हम शुरू के 2 में से और इन दोनों में से कुछ कुछ कॉमन ले सकते हैं। तो देखो, इनमें कॉमन क्या आ रहा है, एक तो इनमें कॉमन आ रहा है 4x, दोनों में 4x कॉमन आ रहा है। अब देखो 4 इसमें से हट गया तो अंदर क्या बचा, 3, मतलब 4 3 से 12 होता है ना ये, तो 4 इसमें से मैं कॉमन निकालूँ तो अंदर क्या बचेगा, 3। और इस x² में से एक x तो बाहर है तो अंदर एक ही x बचेगा ओनली। और देखो ये 4x हम कॉमन ले ही चुके, तो यहाँ पर ओनली बचेगा -1। ठीक है, अब देखो यहाँ पर -3x और यहाँ पे है +1, तो हम क्या करेंगे, -1 कॉमन निकाल लेते हैं। ठीक है, जो यहाँ पर आया है ना कॉमन पार्ट, वही यहाँ पे आना चाहिए। तो यहाँ पे भी आ गया 3x -1। यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं था इसलिए हमने -1 कॉमन निकाल लिया। अब देखो, -1 को 3x से मल्टीप्लाई किया तो -3x आ गया, और -1 को -1 से मल्टीप्लाई किया तो प्लस का 1 आ गया। तो देखो अब इनमें से क्या कॉमन आ रहा है, इनमें से और इसमें से 3x -1 इधर भी और 3x -1 इधर भी है, तो 3x -1 आ गया कॉमन। 3x -1 इनमें से कॉमन आ गया, तो इस पूरे में क्या बचा, 4x, और इसमें से 3x -1 कॉमन ले लिया तो यहाँ पे क्या बचा, -1। तो हमारे पास जो फैक्टराइजेशन करने पर जो 2 फैक्टर्स आए हैं वो कौन कौन से आए हैं, एक तो आया है 3x -1 और एक आया है 4x -1। तो आई थिंक आपको ये क्लियर हो ही गया होगा कि फैक्टराइज होते कैसे हैं। अब जैसे हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं, देखो पहली वाली टर्म तो रहती है एज इट इज़। अब ये जो बीच वाला है 7x, इसके ऐसे टुकड़े करने हैं कि जो 2x² है ना, इसको आप, मतलब बीच वाली टर्म जो है उसके इस तरीके से टुकड़े आप करो कि उन दोनों को जब आपस में मल्टीप्लाई करो ना तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के जो आया है ना उसके जैसे आए। तो देखो 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया आ जाएगा 3, तो 3 2 ज़ा 6, 3 2 ज़ा 6। तो इसके जो टुकड़े करोगे आप उसमें भी क्या आना चाहिए, मल्टीप्लाई करने पे दोनों को 6। तो देखो 6 1 ज़ा 6 होता है,
तो हम एक तो 6x ले लेते हैं और एक 1x ले लेते हैं, +3 ये तो एज इट इज़ ले लेते हैं। मतलब यहाँ पर हमने 7x के क्या टुकड़े किए, 6x और 1x। अब देखो इनमें से हम क्या कॉमन निकाल सकते हैं, 2x कॉमन निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बचा, देखो 2 तो 2 कॉमन निकाल दिया, एक्स स्क्वायर में से x बाहर निकला तो ओनली बचा x। एंड यहाँ में 6x में से 2x कॉमन निकल गया, तो देखो 6 में से 2 कॉमन निकल गया तो 2 3 ज़ा होता है 6, तो यहाँ पर क्या बचा ओनली 3, और x में से x कॉमन तो निकल ही गया। देखो x+3 यहाँ पर भी कुछ कॉमन नहीं है, 1 निकाल लिया और x+3 एज इट इज़ लिख दिया। अब देखो इनमें से x+3 है ना, और इसमें से x+3, इन दोनों में x+3 है, तो x+3 हम कॉमन निकाल लेते हैं। ठीक है, x+3 को निकाल लिया हमने कॉमन, तो क्या हो गया, यहाँ पे बचा 2x और यहाँ पर बचा प्लस का 1, तो ये हो गया हमारा फैक्टराइजेशन इसका। ठीक है, देखते हैं 6x² + 5x - 6। तो देखो अब हमें क्या करना है, इस 5x के टुकड़े करने हैं। तो पहला जो 6x² है वो हम रखते हैं एज इट इज़। अब देखो 5x के टुकड़े कैसे करेंगे, और ऐसे टुकड़े होने चाहिए कि इन दोनों का जो मल्टीप्लाई है ना, बाहर बाहर वाली डिजिट्स का, वो मल्टीप्लाई आना चाहिए उन टुकड़ों का। 6 6 दा 36। तो देखो मल्टीप्लाई उन दोनों टुकड़ों का आना चाहिए हमारे पास 36। तो ऐसे हम क्या क्या लें उनका मल्टीप्लाई 36 आ जाए। तो देखो मैं एक बार इधर बता देती हूँ, 36 मल्टीप्लाई कैसे कैसे आ सकता है। एक तो आ सकता है 36 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो ये दोनों टुकड़े बन सकते हैं, लेकिन क्या इन दोनों टुकड़ों का सम यहाँ पर 5x है जैसे, तो इन दोनों का सम 5x थोड़ी होगा, तो ये ऑप्शन कैंसिल करते हैं, दूसरा ऑप्शन देते हैं। ये हो सकता है 18 2 ज़ा 36, तो 18 और 2 का भी अगर हम सम करेंगे तो हमारे पास 5x नहीं आ सकता, ये ऑप्शन भी कैंसिल करते हैं। और हो सकता है 9 4 ज़ा 36, तो अगर मैं इन दोनों से कुछ करना चाहूँ तो पॉसिबल है। कैसे, अगर मैं लिखूँ 9x - 4x और ये -6 एज इट इज़, तो देखो ये माइनस का 6 था और ये प्लस का 6 था, तो -6 को +6 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर में तो -36 आना चाहिए ना। कैसे, बिकॉज +6 और -6 मल्टीप्लाई किया, आना चाहिए -36। और मैं अगर यहाँ का मल्टीप्लाई देखूँ +9 और -4, तो यहाँ पर भी -36 आ रहा है। इट मीन्स मैंने जो फैक्टर्स लिए हैं वो करेक्ट लिए हैं। अब देखो लेना है कॉमन, जो बिल्कुल कॉमन आ रहा हो। 6 और 9 में से कॉमन क्या आ सकता है, 3 कॉमन आ सकता है, और x² और x में से कॉमन आ सकता है x। तो देखो 3x कॉमन निकालूँ मैं इन दोनों टर्म्स में से, तो क्या बचेगा अंदर, इसमें से 3 कॉमन निकालूँ तो 3 2 से 6, अंदर बचेगा 2 और यहाँ बचेगा ओनली x, प्लस इसमें से x तो कॉमन निकाल ही चुका, अब 3 कॉमन निकाल लिया 9 में से, तो क्या बचेगा ओनली 3। देखो इन दोनों में से माइनस कॉमन है, तो माइनस तो पहले निकालूंगी, 2 भी निकल सकता है, तो अंदर क्या बचेगा, 4 में से 2 कॉमन निकाल लिया तो 2x एज इट इज़। और देखो -6 में से -2 तो कॉमन निकाल ही लिया, तो प्लस का ही बचेगा जो भी बचेगा। 6 में से 2 कॉमन निकाल लिया तो अंदर बचा 3। देखो 2x + 3 और 2x + 3, इन दोनों में 2x + 3 और 2x + 3 तो आ ही रहा है। इट मीन 2x + 3 को हम निकाल लेते हैं बाहर। यहाँ पे इस साइड बचा 3x और यहाँ पे बचा -2, तो ये दोनों फैक्टर्स हो गए हमारे पास इस क्वेश्चन के। देखो अब नेक्स्ट देखते हैं 3x², तो पहली वाली टर्म एज इट इज़ रहती है, इस वाली टर्म का हमें करना है फैक्टर्स, और -4 तो आ जाएगा एज इट इज़। अब देखो मल्टीप्लाई करने पे क्या आना चाहिए, 4 3 ज़ा 12, लेकिन प्लस का 3 है और माइनस का 4 है, इसलिए दोनों अलग अलग साइन के हैं, इसलिए 4 3 ज़ा 12 और माइनस का 12 आना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, माइनस का 12 आना चाहिए, तो माइनस का 12 आए ऐसे कौन कौन से वो पॉसिबल है, 4 3 ज़ा 12 आ सकता है। तो देखो यहाँ पर भी हम ये फैक्टर्स यूज़ में ले सकते हैं। अगर मैं लूँ माइनस का 4x और प्लस का 3x, ताकि देखो बड़ी डिजिट है 4x वाली, तो माइनस का साइन आ जाएगा ना, -4x प्लस का 3x माइनस का x आ सकता है ना, इसलिए माइनस के साइन के लिए मैंने बड़ी डिजिट का माइनस साइन लिखा। तो अब इनमें से क्या कॉमन आएगा, देखो x ही कॉमन आ सकता है बस। यहाँ पे क्या बचा 3x और यहाँ पे क्या बचा 4। ठीक है, इनमें से भी कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, इसलिए +1 कॉमन निकाल लिया और अंदर लिख दिया 3x - 4। यहाँ पे इसमें भी 3x - 4, इसमें भी 3x - 4, दोनों में है
तो हमने इसमें से ले लिया एक, तो यहाँ पे क्या बचा x और यहाँ पे क्या बचा +1। तो इस तरीके से होते हैं फैक्टराइज। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आए। वैसे फैक्टराइज करने का एक सिंपल सा मेथड है कि बीच वाली जो टर्म रहती है आपको उसको 2 टुकड़ों में डिवाइड करना होता है, और वो 2 टुकड़े ऐसे होने चाहिए कि जो आपका जो बाहर वाला जो मल्टीप्लिकेशन का जो प्रोडक्ट आया है वही प्रोडक्ट आपके उन दोनों टुकड़ों का आना चाहिए। साइन का हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। तो इसी अकॉर्डिंग फैक्टराइज होते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है 5th, वो भी फैक्टराइज का है, वो थोड़ा लॉन्ग मेथड है। सो वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अभी के लिए थैंक यू। आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड शेयर विद द स्टूडेंट्स। थैंक यू।